नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज केंद्र से होगी 8वें दौर की बातचीत। केंद्र और किसानों के बीच आज एक और अहम बैठक होने जा रही है। कृषि कानून और एमएसपी पर लगातार गतिरोध बरकरार है और इस बीच बड़ी बात यह है कि आज एक बार फिर से एक और अहम बैठक होगी। शक्ति प्रदर्शन के बाद आज बातचीत होगी केंद्र सरकार के साथ। किसानों की बैठक है आज। सरकार किसानों में आज ये 8वें दौर की बैठक है। 8 जनवरी और 8वें दौर की ये बैठक है। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक होगी। किसानों को आज बैठक को लेकर नया प्रस्ताव भी दे सकती है सरकार। इसके साथ ही कानून लागू करने का अधिकार राज्यों को देने का प्रस्ताव भी दे सकती है। तीनों कानून रद्द करने की मांग पर लगातार किसान अड़े हैं। इसके साथ ही एमएसपी पर नए कानून की मांग को लेकर भी गतिरोध लगातार बरकरार है। दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 44वां दिन है। कल केएमपी पर ट्रैक्टर रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन आज की बड़ी बात यह है कि आज एक बार फिर से एक और अहम बैठक होने जा रही है। इससे पहले 7 बैठकें हो चुकी है और आज 8वीं बैठक है। अब सवाल यह है कि क्या आज की बैठक में मसले का हल निकलेगा? क्या आज की बैठक के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्योंकि बार बार बैठकों पर बैठकें हो रही है, तारीख पर तारीख दी जा रही है और इस बीच आज एक और अहम बैठक। लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। इसके साथ ही एमएसपी पर भी लगातार गतिरोध बरकरार है और इसी सब मसले को लेकर आज एक और अहम बैठक। तो आंदोलन लगातार जारी है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। टकराव को टालने के लिए दोनों पक्षों में कई बार बैठकें भी हो चुकी हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक बात नहीं बनी है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि कब कब बैठकें हुई है किसानों और सरकार के बीच, बातचीत क्या हुई है और क्या कुछ अभी तक हल निकल पाया है या निकलने की उम्मीद है। तारीख पर तारीख कन्नड़ करया कुछ नहीं, इसका लारा जा देता ने। बातचीत पर बातचीत। 3 कानून है और एमएसपी है, वो 8 तारीख में बात होगा। लेकिन समाधान नहीं। सानू होर अंदोलन है जिहड़ा तेज करना पैना, विशाल करना पैना। आंदोलन जारी, बैठकें जारी। बिल्कुल बेशुदा रही, पहले से हालात ही कुछ नहीं निकलना। सवाल कब होगा समाधान? सरकार ਦੀ ਨੀਅਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲੇ ਔਰ ਮਰੇ। किसान आंदोलन को 43 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। 43 दिनों से किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं और न सिर्फ दिल्ली की सरहदों पर किसान धरने पर बैठे हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में किसान आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है। किसानों के आंदोलन के आगाज के बाद पहली बैठक 14 अक्टूबर को हुई, लेकिन इस बैठक का किसानों ने बायकॉट कर दिया। दूसरी मीटिंग 13 नवंबर को हुई, जो करीब 7 घंटे तक चली। इस बैठक में भी बात नहीं बन पाई, यानी कोई नतीजा नहीं निकला। 1 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली, इसमें भी कोई परिणाम नहीं निकला। 3 दिसंबर को चौथी बैठक हुई। इस बार ये बैठक 7 घंटे तक चली, लेकिन 7 घंटे में भी ना किसान माने और ना सरकार झुकी। 5 दिसंबर को 5वीं बैठक हुई, इसमें कोई सहमति नजर नहीं आई। 8 दिसंबर को पहली बार गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, लेकिन ये भी बेनतीजा रही। 30 दिसंबर को छठे दौर की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ। बिजली और पराली के मुद्दे पर जरूर इस बैठक में सहमति बनी। कोई मतलब नहीं, कोई उन्होंने कानून रद्द करने वास्ते तैयार नहीं हुए। ये चर्चा हुई है, कहते अमेंडमेंट की चर्चा कर लो। चर्चा करने वास्ते कोई जथेबंदी तैयार नहीं। रद्द कराने ते सारियां जजमेंट खड़ियां ने, यही फैसला लिया इन्होंने। अज की मीटिंग इस करके बेशुदा। एमएसपी ते कोई गल हुई? एमएसपी ते कोई बात। 4 जनवरी को 7वें दौर की बैठक हुई। इस बैठक में पिछली बैठक से आगे बात नहीं बढ़ पाई। हर बैठक से उम्मीद की जाती है, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पाती।
ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਏ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਟੇਬਲ ਵਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ 450 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ फैसला भी रिपील ही होने लो। सवाल ये कि बैठकों में हो क्या रहा है। सवाल ये कि क्या सीधे सीधे किसानों की मांगों पर विचार नहीं हो रहा। सवाल ये कि क्या दोनों पक्षों के अड़ियल रवैये के चलते बात नहीं बन पा रही। आखिर कब होगा किसानों की मांगों का समाधान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। गुरुवार को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। किसानों ने बड़ी तादाद में ट्रैक्टर मार्च किया, यानी राजधानी दिल्ली की घेराबंदी शुरू कर दी। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए पूरी तस्वीरें। किसान आंदोलन के 43वें दिन किसानों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर राजधानी का घेराव कर जता दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अन्नदाता अपने ट्रैक्टर पर सवार हुए और देश की राजधानी के चारों तरफ बने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराया। मेरे पीछे देख सकते हैं कि किसान ट्रैक्टर लेकर केएमपी पर पहुंच चुके हैं। अब ट्रैक्टरों की जो संख्या हजारों में है और ट्रैक्टर आप देख सकते हैं कि केएमपी के ऊपर खड़े हुए हैं। अगर 26 जनवरी से पहले आप किसानों की बात नहीं मानी तो हम इससे भी 5 गुना ताकत से 26 जनवरी को राजपथ पर जाकर ऐसे ही परेड करेंगे। 8 तारीख को फिर भी बुलाया गया सर, कल आपको क्या मानते हैं? हमें तो उम्मीद दिखाई नहीं दे रही कुछ भी। आगे 7-8 बार वार्ता हो चुकी है, वार्ता में कुछ भी निष्कासन नहीं निकला है। इस बार भी हम ना उम्मीद हैं। गवर्नमेंट हमको लॉलीपॉप दे रही है, शायद ये हार जाएंगे, थक के वापस चले जाएंगे, पर उनके मन का ये वहम हम निकाल देना चाहते हैं। किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी कर बता दिया कि वो ना झुकेंगे ना मुड़ेंगे। किसान आंदोलन के 43वें दिन अन्नदाता ने अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर देश की राजधानी के चारों तरफ बने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सरकार को अपनी ताकत का अंदाजा करवाया। बहुत बड़ी गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रैक्टर इस मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होने ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ट्रैक्टर है, क्योंकि सैकड़ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रैक्टर ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ 70% ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੱਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। किसानों ने दावा किया कि मार्च में 60,000 ट्रैक्टर शामिल हुए और ये 26 जनवरी को होने वाले किसान परेड की सिर्फ तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं आज देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन है। पंजाब और हिमाचल में भी ये ड्राई रन किया जाएगा। हर जिले में 3-3 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। इसके साथ ही देश में जल्द ही वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, ये कहना है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का। वैक्सीन को लेकर अफवाहों पर ध्यान न दे, वैक्सीन के लिए पुणे को सेंट्रल हब बनाया गया है। इसके साथ ही उत्तर भारत में दिल्ली और करनाल होंगे मिनी हब। देश में कोरोना वैक्सीन के लिए 41 केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए हरियाणा में पूरी तरह से तैयारी की गई है। हर जिले में 6-6 वैक्सीनेशन सेंटर यहां पर बनाए गए हैं और कोरोना को मात देने के लिए सभी तैयारियों की समीक्षा भी की गई है। कोरोना का कहर बेशक अभी तक खत्म नहीं हुआ, पर इसके खात्मे की उम्मीद अब नजर आने लगी है। अलग अलग देशों में वैक्सीन पर काम हो रहा है और भारत में भी वैक्सीन के ट्रायल के साथ साथ ड्राई रन शुरू हो चुका है। राज्यों के बाद अब अलग अलग शहरों में ड्राई रन हो रहा है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र, करनाल, गुरुग्राम, सिरसा और नूंह में ड्राई रन किया गया, जहां अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। ड्राई रन के लिए पहले वॉलंटियर्स की रजिस्ट्रेशन हुई। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी ड्राई रन का जायजा लेने पहुंचे।
सिरसा में 6 जगह आइडेंटिफाई हुए हैं जहां पर वैक्सीन का ड्राई रन होना है, जिसमें 3 अर्बन है, 3 रूरल हैं। ये सिविल हॉस्पिटल में जो आप देख रहे हैं, इस स्थान के ऊपर हमने इंस्पेक्शन कर लिया है और प्रॉपर अरेंजमेंट सब डॉक्टर साहब ने बड़ा ठीक ढंग से किया हुआ है। उनके जैसे 5 हमारे वैक्सीनेटर हैं, तो पहला आदमी जैसे उसके आईडी जो जांच करेगा वो करेगा, फिर वेटिंग रूम में, फिर उसके बाद वैक्सीनेटर, फिर दोबारा आईडी जांच होगी और ऐसे ही वेटिंग रूम बनाया गया है। तो ये हमारा ड्राई रन का उद्देश्य ये है, एक्चुअल में जब टीकाकरण होगा हमारा तो हमें कोई कमी बीसी मिलती है तो ताकि हमें समय रहते वो पूरा कर सकें। बता दें कि ड्राई रन के साथ टीकाकरण की तैयारियों का पता लगेगा। हर जिले में वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की तैयारी है। वैक्सीनेशन के लिए आने वालों की वेरिफिकेशन जरूरी है। जिन्हें टीका लगेगा उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। आज WHO की तरफ से जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन और WHO इंडिया के हेड हैं डॉक्टर रोड्रिक, वो हमारे बीच में हैं। उन्होंने भी विजिट की है और हमने एक कोशिश ये की कि गुड़गांव की सभी जो 6 की 6 PHCs हैं या सेंटर्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स, उनको मॉडल साइट के तौर पे बनाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जब जनरल पब्लिक के लिए, आम जन के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जाए तो प्रतिदिन एक साइट पे जो 100 के करीब वैक्सीनेशन होगी और सोमवार, वीरवार और शनिवार के दिन वैक्सीनेशन होगी, हम उसको अच्छे से हैंडल करें। एप्लीकेशन के इस्तेमाल के बारे में पता लगेगा और सेहत विभाग को और स्वास्थ्य विभाग अपनी कमियों को दूर करेगा। कुल मिलाकर वैक्सीनेशन के ड्राई रन से उम्मीद जगी है कि पूरी दुनिया इस महामारी से निजात पाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोरोना के खिलाफ जंग तेज हो गई है। आज देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों के साथ एक अहम बैठक की और टीकाकरण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। देश कोरोना के टीकाकरण की प्रक्रिया की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं जब ये टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इसी को देखते हुए गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और टीके पर उन्हें जरूरी निर्देश भी दिए। जब हम अपने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की तरफ फाइनल स्टेजेस में बढ़ रहे हैं तो आप लोग भी अपनी व्यवस्था में सब चीज़ें नीचे तक बहुत विस्तार से मॉनिटर कर लें और जो हम लोगों को लगता है कि शायद कुछ चीज़ें विशेष हैं जिनको कि विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्रियों के लेवल पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वो निश्चित रूप से कर लें। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने 8 जनवरी को पूरे देश में होने वाले टीकाकरण के ड्राई रन पर भी चर्चा की। हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में शुक्रवार को टीकाकरण का ड्राई रन होगा। कल 8 तारीख को सारे देश के अंदर हम ड्राई रन कर रहे हैं, जिसमें केवल 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि एक स्टेट शायद अपनी विशेष परिस्थिति के कारण उन्होंने आज किया है। एक स्टेट में जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर 33 यानी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये हमारी जो ड्राई रन है ये हम करने वाले हैं। 8 जनवरी को टीकाकरण के ड्राई रन में 1,70,000 टीका देने वाले शामिल होंगे और 3 लाख सदस्य भी इस अभियान का हिस्सा होंगे। हर जिले में टीकाकरण की मॉक ड्रिल भी की जाएगी। टीकाकरण की प्रक्रिया पुख्ता हो, इसके लिए देश में कई बार टीकाकरण का ड्राई रन हो चुका है और एक बार फिर 8 जनवरी को ये प्रक्रिया दोहराई जा रही है। इससे पहले 2 जनवरी को देशव्यापी पूर्व अभ्यास किया जा चुका है और 29-30 दिसंबर को भी टीका लगाने का पूर्व अभ्यास किया गया था। बता दें कि मोदी सरकार टीकों को लेकर काफी गंभीर है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम के टीके को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हरी झंडी दिखा चुका है और सरकार जल्द इसको लगाने की तारीख भी तय कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो
तो कोरोना के बाद बात बर्ड फ्लू की करते हैं। बर्ड फ्लू को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज पोल्ट्री फार्म का दौरा करेगी केंद्रीय टीम। पंचकुला के पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम में विशेषज्ञ शामिल होंगे। फिलहाल बर्ड फ्लू को लेकर रिपोर्ट का इंतजार है। तो बर्ड फ्लू को लेकर आज टीम दौरा करेगी पंचकुला के पोल्ट्री फार्म का। आपको बता दें कि अब तक यहाँ पर लाखों पक्षियों की मौत हो चुकी है, लाखों जो मुर्गियां उनकी मौत हो चुकी है। इस बीच आज स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम यहाँ का दौरा करेगी, जिसमें विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। सर, पहले बर्ड फ्लू को लेकर जो सैंपल भेजे गए थे, क्या वो नमूने आ गए हैं? इसके बारे में क्या जानकारी है? उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकेगा। इसको लेकर सर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम भी पंचकुला विजिट करने वाली थी। सर, क्या वो पहुंच चुकी है टीम? हाँ, वो हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो टीम आई है, उनका आने का मकसद ये है कि जो अनयूजुअल मोर्टेलिटी है उसके तहत वो यहाँ एग्जामिन करेंगे, स्टडी करेंगे और अपने सैंपल वगैरह जरूरत होगी तो वो लेंगे। जो भी है वो उनका मैंडेट अपना है, बट उनका जो आने का कारण अनयूजुअल मोर्टेलिटी है। तो सर, क्या संभावित है, कब तक ये रिपोर्ट आ जाएंगी और क्या किसी दूसरे लैब में भी आप भेजने की सोच रहे हैं? हाँ, हमने भोपाल सेंट्रल लैब में भी भेजी है। जैसे ही रिपोर्ट आती है वैसे ही हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। और ये सर, क्या जो बर्ड्स की मरने की संख्या थी, बढ़ी है या सिलसिला रुका है? नहीं, पहले से तो मोर्टेलिटी कम है। एक अंतिम सवाल सर मेरा, कोरोना को लेकर था, ड्राई रन हुआ है वैसे तो पूरे प्रदेश में, पंचकुला की क्या स्थिति है सर? पंचकुला में आज हमने 6 सेंटर्स थे, 6 साइट्स थी जहाँ पे ड्राई रन किया है, 3 अर्बन के 3 रूरल में। मैं 2 जगह जाके आया हूँ। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप चल रहा है। एक सर, इसमें छोटा सा बर्ड फ्लू को लेकर मैं आपसे स्पष्टीकरण चाह रहा था। जैसे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी टीम यहाँ भेजी, उन्होंने कहा कि एवियन इन्फ्लू पाया गया है, बर्ड्स जो मरी हैं पंचकुला में, लेकिन अभी हमारी जो सैंपल गए थे पंचकुला से उसकी रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। ऐसी रिपोर्ट नहीं। धन्यवाद। तो पंचकुला के डिप्टी कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा बता रहे हैं कि बर्ड फ्लू हो या कोरोना, दोनों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और बर्ड फ्लू को लेकर जो सैंपल भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है। जैसे ही रिपोर्ट आई उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। पंचकुला से कैमरामैन जितेंद्र सिद्धू के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। तो बर्ड फ्लू को लेकर हिमाचल भी अलर्ट पर है। भोपाल से रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आज कांगड़ा जाएंगे सीएम जयराम ठाकुर। बर्ड फ्लू के ताजा हालातों की यहां पर समीक्षा की जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद जरूरी कदम उठाए जाएंगे, ये कह रहा है सीएम जयराम ठाकुर का। फिलहाल पौंग क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलांस पर रखा गया है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि अलर्ट हिमाचल में भी जारी कर दिया गया है। भोपाल से अभी रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन समीक्षाएं शुरू हो गई और इस बीच आज कांगड़ा का दौरा करेंगे सीएम जयराम ठाकुर। के बीच में वो वायरस जो है वो लैब में पाया गया, ये तो शुरू के ही इसमें ही हमको पता लग गया था जो जानकारी के रूप में। और लगातार पक्षियों के मरने का क्रम अभी भी जारी है। एक रिपोर्ट हमको जो आने को रहती है वो रहती है भोपाल की, उसका हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। कल मैं कांगड़ा जा रहा हूँ। कल वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम कोविड पर भी मीटिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे और उसके साथ पर्टिकुलरली इसी सारे विषय को लेकर के वहाँ पर डिटेल में बातचीत करूँगा। तो बर्ड फ्लू को लेकर कांगड़ा प्रशासन सतर्क हो गया है। रैपिड रिस्पांस टीम का यहां पर गठन किया गया है। पौंग डैम पर पशुपालन विभाग की टीम तैनात कर दी गई है। डैम के आसपास प्रशासन का सख्त पहरा है। इसके साथ ही पोल्ट्री समेत अंडों के कारोबार पर फिलहाल के लिए यहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो कांगड़ा प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया। रैपिड रिस्पांस टीम का भी यहां पर गठन किया गया। इसके साथ ही अंडों के कारोबार पर भी यहां पर अभी फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है। रैपिड रिस्पांस टीम्स का गठन जो है कर दिया गया है। और अभी तक जो पौंग डैम का एरिया है उसमें हमारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, प्रवासी जो पक्षी हैं, उनमें जो है मॉर्टेलिटी देखी गई है और उसमें 2000 से ज़्यादा जो है प्रवासी पक्षी जो हैं वो मृत पाए गए हैं। अभी तक जो हमारी फील्ड से जो रिपोर्ट आई है, अभी तक एक भी पोल्ट्री डेथ जो है वो नहीं हुई है। और इस संदर्भ में हमने लगभग 119 सैंपल जो हैं
वो हमने जालंधर जो है लैब में टेस्टिंग के लिए भेजे हैं। कैथल में एक महिला ने हरियाणा रोडवेज की बस में एक बच्चे को जन्म दिया है। महिला अनीता मानस गांव की रहने वाली हैं, लेकिन कामकाज के लिए फतेहपुर पुंडी में रहती हैं। इसके साथ ही गुरुवार शाम 4 बजे के वक्त अनीता और उसका पति पुंडी से चेकअप के लिए बस से कैथल जा रहे थे। तभी महिला को दर्द शुरू हो गया और जल्दी से बस को ही नागरिक अस्पताल लाया गया। महिला की हालत ऐसी थी कि डिलीवरी बस में ही करनी पड़ी। इसके बाद जच्चा बच्चा दोनों को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल दोनों की हालत अभी ठीक बताई जा रही है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति के वक्त में एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सके, जिससे हम एक वायरस को हराने के लिए आगे बढ़ सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का समान अधिकार है।